गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 14 नादान दोस्त। यह कहानी किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। और इसमें ये दो बच्चों के बारे में बताया गया है जो कि चिड़िया के बच्चों को पालना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में उनसे गलती हो जाती है और उनके अंडे फूट जाते हैं। ध्यान दो। प्रस्तुत कहानी मासूम बच्चों की जिज्ञासा और नादानी को दर्शाती है। इसी के कारण कभी कभी वे बड़ों से छिपकर कुछ भला काम करना चाहते हैं, मगर पूरी जानकारी के अभाव में ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उन्हें भी बहुत कष्ट पहुंचाती। क्या बताया इसमें कि बच्चों के बारे में बताया गया है कि कभी कभी वो कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, लेकिन उनसे कुछ गलतियां हो जाती जिसके कारण वह बाद में उनको वह शर्मिंदा होते हैं, वह उनको भी तकलीफ होने लगती है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस मीन्स क्या होता है? दीवार की कंगनी, मतलब दीवार के ऊपर आपने भी देखे होंगे कि चिड़िया कभी कभी अंडे देती है, कबूतर वगैरह भी आकर के बैठते हैं। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम का धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को ऑफिस के काम से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, है ना। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं। उनके घर पे क्या हुआ, एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, है ना। वो जो चिड़िया को के अंडे देखने में उनको बहुत ही मज़ा आता था, उनको बहुत ही मज़ा आता था। तो वो क्या करते, उनको बहुत मज़ा आता था, तो वो सोचते कि क्या क्या चिड़िया के अंडे कैसे होंगे, वो क्या खाते होंगे, उनके और उनके वो किस रंग के होंगे, कितने होंगे, है ना। तो ये सब सोचा करते थे दोनों देख देख के। लेकिन अब उनके प्रश्न इतने सारे थे, लेकिन अब उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनकी मम्मी काम करा करती थी और उनके पापा ऑफिस जाते थे। तो दोनों भाई बहन आपस में एक दूसरे से बातचीत करके हल निकालने की कोशिश करते रहते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे। श्यामा अपने भाई से पूछती कि क्या बच्चे निकल के फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो केशव उसको समझाता कि नहीं नहीं, पहले उनके पर निकलेंगे, बिना पर के कैसे उड़ पाएंगे। श्यामा पूछती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के दाने का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ, है ना। अब दोनों आपस में सोचते रहते थे कि क्या करें क्या करें। 3-4 दिन गुजर गए। उनको लगा कि अब तो वो बड़े हो गए होंगे, अंडों में से बच्चे निकल गए होंगे, तो अब वे क्या खाएंगे। उनको उनके खाने की चिंता सताने लगी। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। वो क्या सोचते हैं कि बेचारी गरीब चिड़िया कैसे खाना लेकर के आएगी, इससे तो बच्चे उसके भूख के मारे मर ही जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को दाने के लिए कहीं उड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा ना। क्या क्या उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब चिड़िया अभी तो अपने बच्चों के लिए कहाँ से खाना लेकर के आएगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो अपन ही दीवार के ऊपर क्या रख देते, खाना रख देते, ताकि चिड़ियाओं को भी इधर उधर उड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केशव ने कहा, नहीं, तब क्यों जाएगी। कि श्यामा ने पूछा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब श्यामा बोलती है कि भैया बच्चे ऊपर वहाँ दीवार पर बैठे हुए, तो क्या उनको धूप नहीं लगती होगी वहाँ पे। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। वह बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं। वो क्या कहते हैं कि हाँ हाँ,
उनको ज़रूर तकलीफ होती होगी, परेशानियाँ तो होती होगी, लेकिन क्योंकि ऊपर तो छाया का भी कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। क्या सोचा उनने कि घोंसले के ऊपर अपन क्या करते हैं, कपड़े की एक छत बना करके लगा देते हैं और उसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक पानी की प्याली रख देंगे और खाने के लिए कुछ दाना भी, थोड़े से चावल वहाँ पर रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब क्या करा, दोनों बच्चे सोचने लगे कि उनको दाना पानी दे दे, तो जो श्यामा थी वो जाकर के अंदर से चुपके से चावल ले आई और जो केशव था उसने एक प्याली खाली करके उसको साफ सूफ करके रख ली, उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? अब उन्होंने क्या किया, कपड़ा कहाँ से लेकर आए छाँव करने के लिए, और यदि कपड़ा मिलता है तो छड़ी कहाँ से लेकर आएंगे, किसके ऊपर कपड़े को टिकाएंगे और छड़ी कैसे टिकेंगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। क्या कहता है वो केशव श्यामा को कि जाओ वो जो कचरा फेंकने वाली अपनी टोकरी में जो जाकर के वो उठा लाओ, लेकिन अपनी मम्मी को मत बताना। श्यामा बोली, वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। वो कहती कि वो तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से तो धूप आती रहेगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। वो कहता है तुम टोकरी तो लेकर आओ, मैं सोचता हूँ कि उसको अपन कैसे बंद कर सकते हैं। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। उसने क्या करा, श्यामा जाकर के टोकरी लेके आई, जो टोकरी जो बीच में से टूटी हुई थी उसमें उसने कागज भर दिया और उसको टिकाकर बोला कि देखो अब इसमें से धूप नहीं आ सकती। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव इस कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, है ना। अब क्या हुआ, गर्मी के दिन थे और उनके पिताजी कहाँ गए थे, ऑफिस गए थे, उनके पापा ऑफिस गए हुए थे। अब दोनों बच्चों को उनकी मम्मी लेकर के दिन में सो गई। अब जब उन्होंने देखा कि जब दोनों बच्चों ने देखा कि मम्मी की गहरी नींद लग गई, तो दोनों जने उठे और बाहर निकल आए, दरवाज़ा खोल करके बाहर निकल आए और सोचने लगे कि अब अंडों की हिफाजत कैसे का है, उसको कैसे संभाल कर रखा जाए। तो केशव कमरे से एक स्टूल उठा के लाया और जब उस स्टूल के ऊपर चढ़कर देखा तो उस पर हाथ नहीं पूरा, तो उसने क्या करा कि जो श्यामा थी वो गई और एक चौकी लेके आ गई, मतलब एक नीचे जो बैठने की चौकी रहती है पटा टाइप का, वो लेकर आ गए और उसके ऊपर स्टूल रख करके वह उसके ऊपर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अब क्या हुआ कि अब जब स्टूल पर चढ़ा केशव, तो श्यामा क्या हुआ था, स्टूल को अच्छे से पकड़े हुई थी। उसको लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भैया ऊपर से नीचे गिर जाए। वो बार बार वो उसको केशव बोलता कि देख अच्छी तरह से पकड़ना, कहीं मैं गिर नहीं जाऊं। वो क्या कहता है कि तुम ध्यान से इसको पकड़ती रहना, दोनों हाथ से कार्निस पकड़ ले, और क्या करता ऊपर पकड़ लेता और नीचे उसको बोलता कि तुम भी ध्यान से पकड़ना, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा और अम्मा से कुछ भी मत कहना। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियां उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए और उन पर 3 अंडे पड़े हैं।
जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, भैया कितने बच्चे हैं भैया? अब उसने क्या करा, केशव ने जैसे दीवार पर हाथ रखा तो उसने दीवार पर हाथ दिखने के कारण क्या हुआ, दोनों चिड़ियाएं वहाँ से उड़ गईं। और उसने देखा कि वहाँ पर खाली तिनके बिछे हुए थे, ऐसा कोई भी घोंसला वहाँ पर नहीं था जैसे कि उसने पेड़ों के ऊपर बना देखा था। तो श्यामा ने नीचे से पूछा कि भैया कितने बच्चे हैं उसमें? तो केशव ने बताया 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा ने बोला, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारा अंडे तिनकों पर पड़े हैं, है ना। केशव ने क्या कहा, श्यामा ने बोला कि अच्छा मुझे दिखाओ कि कितने बड़े अंडे हैं। तो केशव क्या कहता है कि दिखा दूंगा, पहले जाओ चीथड़े उठा ला, मतलब कागज ले आओ या फटे कपड़े ले आओ, चीथड़े ले आओ, ताकि इनमें नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडे कहाँ पे पड़े हुए, तिनकों के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।